गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज़ के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में कैसी मूवमेंट कर सकता है और हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। आपको मार्केट देख के साफ पता चल रहा होगा कि जैसा हमने डिस्कशन किया था मार्केट ने आज बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन दिया है और बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मार्केट ने आज हमें दिया है। जिन लोगों ने भी देखिए, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आपको बुरे दिनों में जब मार्केट एक रेंज में हो तो उन दिनों में आपको अपने पैसे को बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? ताकि आप सही दिन में सही जगह पर उन पैसों का इस्तेमाल कर सकें। देखिए, ये दिन कितना ही घटिया दिन था। इस दिन मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, हमारे दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स के बीच में मार्केट फंसी रह गई। अब इस दिन को देखिए, इस दिन में भी क्या हुआ, शुरुआत में एक झटका सा आया मार्केट में और उसके बाद पूरे दिन भर ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स के बीच में फंसी रही। फिर आप ये वाला दिन देखिए, इस वाले दिन के लिए हमने क्लियर डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट 160 के ऊपर 25,160 के ऊपर निकलती है तो 220 तक जा सकती है, जो कि हमने कैप्चर किया। और उसके बाद एक ही रिवर्सल वाला ट्रेड आया। फिर हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था, अगर आपने इन दिनों में ये जो 2-3 दिन गए, इन दिनों में अपने कैपिटल को बचा कर रखा, समझदारी से काम लिया और आपने पेशेंस को बनाए रखा, तो आज उन पैसों का इस्तेमाल करके आपने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने एनालिसिस को ठीक तरह से देखा होगा, अपने दिमाग में उतारा होगा और अपने पेशेंस से, अपने डिसीजन से इन मूव्स का अच्छे से फ़ायदा उठाया होगा। देखिए, हमने आज क्या डिस्कशन किया था, बहुत ही क्लियर था कि मार्केट अगर 160 के ऊपर जाती है, 160 के ऊपर जाती है, देखिए ऊपर के मूव में हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि हमने सोचा था कि जब मार्केट अगर फ्लैट कहीं ओपन होती है, और ये लगभग फ्लैट ही हल्की सी पॉजिटिव ओपन हुई थी, हमने खासकर मार्क भी किया था कि अगर मार्केट कहीं यहाँ ओपन हो जाए तो हमें क्या करना है। मार्केट ठीक यहीं ओपन हुई और ये ऊपर जाने लगी। ऊपर जाने के बाद इसने एक रिवर्सल दिखाया, है ना, रिवर्स हुई मार्केट कहीं ना कहीं। और हमने ये कहा था कि अगर मार्केट में रिवर्सल आता है, हालांकि हमने ये सोचा था कि मार्केट 220 के ऊपर जाके रिवर्स हो सकती है, इसने क्या किया, जस्ट 20 पॉइंट्स पहले 200 से रिवर्सल लिया। तो 20 पॉइंट्स से पहले ही इसने रिवर्सल ले लिया। कोई बात नहीं, आप शांति से बैठे रहिए। और क्या मार्केट में क्लियर रिवर्सल दिख रहा है? आप ध्यान से देखिए, तो आप देखिए इन चार्ट्स को देखिए। चार्ट को देखने पे आपको पता चल रहा होगा, ये 5 मिनट की कैंडल देखिए, क्या ये कंप्लीट रिवर्सल का साइन नहीं है? ये कंप्लीट रिवर्सल का साइन है। इसने ऊपर जाके बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है ना, ये एकदम बेयरिश कैंडल है। जिन लोगों ने बेसिक ट्रेडिंग और कैंडल पैटर्न्स के बारे में पढ़ा होगा उनको भी ये पता होगा कि यहाँ पे किस तरह का इंडिकेशन है। यहाँ से इन्होंने एक मूव दिया नीचे की ओर, है ना, नीचे की ओर मूव दिया और ये मूव शार्प था। ये मूव दिखने में छोटा लग रहा है, यहाँ पे प्रीमियम्स बहुत ही अच्छे से बढ़े हैं। और इसने क्या किया, 160 के नीचे आई, 160 के बाद इसने 25,080 यहाँ पे जाके ये एक समय के लिए क्या हुई, एक रेंज में आ गई। और हमने ये भी क्लियर डिस्कशन किया था कि अगर आप रिवर्सल वाला देखिए, अगर आपने ये सुबह का रिवर्सल पकड़ लिया देन वेरी गुड, क्योंकि बहुत अच्छा है, आपने सुबह ही अपना प्रॉफिट कर लिया। और उसके बाद आप आगे के जो भी मूव्स हैं उसका आप इंतज़ार कर सकते हैं, या तो आप अपनी दुकान को बंद कर सकते हैं। दो ऑप्शन आपके पास हैं। पर अगर आपने ये जो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुई, अप्स एंड डाउन हुई, इसमें आपने इंतज़ार किया और हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमें इंतज़ार करना था। ये इंतज़ार जैसे ही अगला ब्रेकडाउन हुआ, आप देखिए एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गई। और हमने आपको कहा था आफ्टर 12:30 आप बाकी का सब कुछ छोड़ दीजिए, अगर आपने आफ्टर 12:30 यहाँ पे साइडवेज होने के बाद भी जब मार्केट ने लास्ट में ये ब्रेकडाउन दिया है इन दी सेकेंड हाफ, तो भी आप देखिए कि एक बहुत ही खूबसूरत सा मूव यहाँ क्लियरली पकड़ में आ गया है। ये क्लियरली पकड़ में आ गया। यह मार्केट ने क्या किया, 25,080 को ब्रेक किया था, उसके बाद ये डायरेक्ट 25,000 तक गई और उसको ब्रेक करते हुए किसी भी कैंडल में इसने रिवर्सल नहीं लिया और एक तरफा इसने हमारे सारे टारगेट्स को पूरा कर दिया। 24,950 आया, उसके तुरंत बाद 880 तक आया।
और इतना ही नहीं, वो और थोड़ा नीचे गई और 820 पर जाकर उसने अपना लो लगाया। 24,820 तक ये गई। और आप पर ये देखिए कि 24,880 पर आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे पहला पॉज लिया था। और इतना ही नहीं, इसने 5 मिनट की कैंडल को ऊपर की तरफ क्रॉस भी किया। फिर इसने एक झटका नीचे की ओर दिया और यहाँ पर आकर इसने एक साइडवेज रह के मार्केट यहीं पे क्लोज हो गई और इस तरह से आज की एक्सपायरी समाप्त हुई। तो मेरी आशा है कि आपने आज के दिन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप इस प्रॉफिट को बचाएं। मेरी यही सलाह होगी कि आप आज के प्रॉफिट को सेव करें, है ना। प्रॉफिट को सेव करें। सेव कैसे करना है? आप इसमें से कुछ ना कुछ विड्रॉ कीजिए। अगर आपको आज अच्छा फ़ायदा हो गया है तो आप इसमें से ज़रूर विड्रॉ कीजिए। इस प्रॉफिट में से जब आप विड्रॉ करेंगे, देखिए हो सकता है कि आपके अकाउंट में ऑलरेडी बहुत पैसे होंगे, आप बहुत पैसे वाले हों। मेरी मतलब यही मनोकामना है कि आपके पास बहुत पैसे हों, आप बहुत धनी हो। कोई बात नहीं, वो पैसे तो आपके हैं ही, पर ये जो आज आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट में से आप कुछ विड्रॉ करें। इससे विड्रॉ करने से क्या होगा कि आपको ये एहसास होगा कि यस, आज मैंने एक अच्छा ट्रेडिंग का दिन बिताया है और इसका आप इस्तेमाल करें, अपने शौक़ पूरे करें, अपने परिवार के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, किसी की सहायता करने के लिए इस्तेमाल करें। जो आपके मन को भाए आप उसमें धन का इस्तेमाल करें, है ना। और हम चलिए आगे का डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे हम आगे इस मार्केट में और काम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, तो कल के लिए पहली सलाह तो मैंने आपको दे दी कि आप अपने प्रॉफिट को बचाने की कोशिश करें। जब मार्केट इतना सुंदर मूव दे देती है एक तरफा, तो अगले दिन कई बार होता क्या है कि हो सकता है कि ये आगे नीचे की ओर और भी ज़्यादा कंटिन्यू हो जाए, उसके लिए हम तैयारी करेंगे। पर ऐसा कई बार हो जाता है कि अगले दिन मार्केट वोलेटाइल भी हो सकती है और साइडवेज भी रह सकती है। साइडवेज रहकर वो क्या करेगी, आपके पैसे को वापस छीनने की कोशिश करेगी, है ना। वापस छीनने की कोशिश करेगी। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, कोई बात नहीं, हिंदी का शब्द है। तो आपको पर वापस नहीं करना है। इसके लिए क्या करना होगा, आप अपने लॉट साइज़ को कल के लिए थोड़ा सा गिरा दें। अगर मार्केट नया लो नहीं बनाती है और ऊपर की ओर चलने लग जाती है, तब तो डेफिनेटली यही सलाह रहेगी कि हम कम लॉट में काम करें, लॉट साइज़ रिड्यूस करेंगे, है ना। लॉट साइज़ को रिड्यूस कर देंगे ताकि अगर हमें गलती से कोई लॉस हो भी जाए तो वो कम हो, है ना। तो चलिए हम आगे का डिस्कशन करते हैं कि आगे अब क्या संभावनाएं बन सकती हैं। देखिए, मार्केट ने आज एक गिरावट दिखाई है। यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी कमज़ोरी आती हुई हमें नज़र आ रही है। देखिए, आपको मैं 1 डे का चार्ट दिखा देता हूँ। पहले 1 डे के चार्ट में देखिए क्या हुआ है। हमने पहले भी आपसे डिस्कशन किया था कि मार्केट लंबे समय से एक रेंज में थी। इस रेंज के बाहर मार्केट निकली और तेज़ी से निकली और यहाँ जाकर मार्केट ने पॉज ले लिया, 3 दिन का पॉज लिया। और ये जो मेहनत थी मार्केट की 4-5 दिन की, उसको मार्केट ने एक ही दिन में वापस कर दिया, है ना। मार्केट ने वापस कर दिया और ये नीचे का एक तेज़ मूव आया। अब हम फिर से उस पुरानी ही रेंज में वापस फंस गए हैं। आज की क्लोजिंग हमारी उसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं आई है ना। एक लो लगाया है हमने और क्लोजिंग भी उसी रेंज में आई है। तो ये क्या इंडिकेशन है? हो सकता है कि हम वापस से इस रेंज की बॉटम को टेस्ट करने के लिए भी जा सकते हैं, या यहाँ पर थोड़े देर तक रुककर हम फिर से ऊपर की तरफ भी आ सकते हैं। ये सब संभावनाएं मार्केट में बनी हुई हैं, तो उसी के हिसाब से हम आगे का प्लान करेंगे। चलिए, इसको अब हम 15 मिनट्स कर लेते हैं ना, 15 मिनट्स कर लेते हैं। अब देखिए, बड़ा ही क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा। अगर कल मार्केट किसी कारण से 820 का आज का लो लगाए, इस लो को नीचे की ओर ब्रेक करती है, तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ तक के लिए, है ना, यहाँ तक का हम मूव ढूंढेंगे। 820 के नीचे अगर कल मार्केट जाती है तो 750, है ना, 750 के अराउंड हम जाएंगे।
750 की कोशिश करेंगे, और उसके नीचे भी अगर मार्केट जाती है तो अगला लेवल आ रहा है आपका 680 का। अगला लेवल 680 का आ रहा है। इस लाइन को हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। 680 तक जाने की उम्मीद हमें कल रहेगी। उसके नीचे जाता है तो हम फिर और आगे का भी नीचे का मूव देख सकते हैं, बट इतने की उम्मीद तो हम आसानी से कल के लिए लगा सकते हैं। ऊपर के लिए क्या है, देखिए ऊपर के लिए मेरा कोई ख़ास झुकाव ऊपर की ओर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये जब ऊपर जा रही थी तो आपने देखा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी में मार्केट थी। इतना क्लियर ऊपर का मूव मिल नहीं रहा है, और जब भी ऊपर जाती है एक तेज़ रिवर्सल आ जाता है। तो ऐसे घटनाओं से बचने के लिए अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप सतर्क रहें, अपने नीचे की पोजीशन को आप जो है ज़रूर कट करें। पर ऊपर के मूव के लिए मेरा कोई ख़ास व्यू यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। अब उसके लिए हमें फिर भी एक लेवल तो हमें मार्क करना ही होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम लोग 860 के अराउंड हैं। ऊपर जाने के लिए हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट वापस से 25,000 को ऊपर की ओर ब्रेक करे। अगर मार्केट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट कल 25,000 के ऊपर फिर से चली जाती है, 25,000 है ना, ये वाली लाइन है आपकी, 25,000 के ऊपर अगर मार्केट वापस चली जाती है तो ये जो मूव आया आप इसको भूल जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये एक्सपायरी से रिलेटेड अनवाइंडिंग हो, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी ये हो सकती है। तो इसलिए आपको पर 25,000 के आसपास का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर मार्केट 25,000 के ऊपर जाने लग जाती है तो आप इस वाले मूव को भूल जाएं। हो सकता है कि मार्केट फिर दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करे, पर कल के दिन के लिए मैं किसी भी कॉल की पोजीशन को नहीं लेना चाहूँगा अनलेस एंड अनटिल इट ब्रेक्स अबव 25,000। हाँ, अगर यहाँ कहीं आसपास से कोई फिर से रिवर्सल मुझे नज़र आता है, अगर कहीं नज़र आता है, ये मान लीजिए फ्लैट खुली और फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगी, ऊपर जाने के बाद वो कहीं से अगर रिवर्स कर रही है मार्केट, एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल का लो तोड़े और नीचे की ओर क्लियर डायरेक्शन दिखे, कोई इंडिकेशन दिखे, तो आई वुड लाइक टू टेक अ रिवर्सल ट्रेड अगेन, और उसका मैं टारगेट एटलीस्ट 850 के आसपास रखूँगा। तो इस रिवर्सल वाली ट्रेड को पकड़ने की कोशिश हम फिर से कल करेंगे। अगर पॉजिटिविटी के साथ मार्केट खुलती है तो भी, अगर फ्लैट खुलती है, ऊपर जाती है और कोई रिवर्सल दिखता है तो भी, अगर डायरेक्ट मार्केट नीचे जाने लग जाती है तो उसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो हम लेवल टू लेवल प्ले करेंगे, आज के प्रॉफिट को बचाने की कोशिश करेंगे। कल एक अच्छा दिन हो, अच्छी शुरुआत हो आपकी, और लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक होगा। सो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप लास्ट जो डे हो वीक का उसको सेव करके चलें, ताकि आप वीकेंड में परेशान बिल्कुल भी ना हो, है ना। तो इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत सारी बेस्ट विशेस आपको, आपका कल का दिन काफ़ी अच्छा जाए। और कल के लिए सॉरी कि मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया था, जिसकी वजह से मैंने देखा कि कल की वीडियो में हमारे पास व्यूज़ भी थोड़े कम आए हैं। अगर ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा होता जो कल का हमारा वीडियो था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया होता। तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप उन्हें ये समझाएं कि मैं इसमें कोई भी आपको ट्रेडिंग टिप नहीं दे रहा कि हमें कॉल लेना है या पुट लेना है। मैं आपसे अलग अलग सिनेरियोज़ की बात करता हूँ, और मैं आपकी साइकोलॉजी को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका जो माइंडसेट है, माइंडसेट आपका सुधर जाए। माइंडसेट को हमें मजबूत करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में सब कुछ माइंडसेट ही होता है। आपने, हो सकता है कि आज भी बहुत सारे दोस्तों ने ट्रेड ली होगी और वो बार बार ट्रेड लेके बार बार निकल जाते होंगे और एक छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते होंगे। हो सकता है कि उन्होंने ये ब्रेकडाउन भी लिया होगा, पर ब्रेकडाउन होने के बाद कितने ही लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लेने के बावजूद भी अच्छा पैसा नहीं कमाया होगा। क्योंकि जैसे ही आपकी स्क्रीन पर प्रॉफिट दिखने लगेगा, आप बात ध्यान से सुनिएगा, लोगों को प्रॉफिट से ज़्यादा डर लगता है, लॉस से नहीं। मैंने देखा है कि लोग लॉस में लंबे लंबे समय तक के लिए बैठ जाते हैं, पर जब प्रॉफिट होता है तो उनके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से अपने अनुभव के साथ मैं आपको ये बता सकूं कि आपको प्रॉफिट में किस तरह से बैठने की कोशिश करनी है, कैसे अपने माइंडसेट को सुधारना है, लॉस में
कैसे आपको जल्दी से जल्दी भागना है। आप ये समझिए कि शेर आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप ये कोशिश ना करें कि आप मैं जितना दौड़ता रहूँगा तो शेर जो है थक जाएगा। वो आपको पकड़ देगा, वो आपको दबोच लेगा। वो आपसे तेज है, सॉरी फॉर द साउंड। तो वो आपसे तेज है, वो आपको पकड़ लेगा, दबोच लेगा, वो आपको खा जाएगा, आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। तो जब शेर आपके पीछे पड़ा हो तो आप ये समझिए कि आपको किसी भी तरह से उस जगह से हट जाना है, इमीडिएट आपको गायब हो जाना है। आप ये समझिए कि आपको इनविजिबल हो जाना है, आपके पास ऐसी शक्ति होगी। तो लॉस कट करना क्या है? लॉस कट करना इनविजिबल हो जाना है। आप उस समय मार्केट से इनविजिबल हो जाएंगे जब आपके पीछे एक शेर पड़ा हुआ है, एक लॉयन पड़ा हुआ है। जब आपको प्रॉफिट होगा तो यू कैन राइट द होल ट्रेड सो दैट यू कैन टेक द लार्जेस्ट प्रॉफिट ऑफ योर लाइफ, है ना। इन्हीं विचारों के साथ आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कल का दिन आपका काफ़ी अच्छा जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।